खरगोन स्वच्छता में जिले का देश का नंबर 1 जिला बनाने के प्रयासों को गति देने शनिवार को स्नेह वाटिका में जिले की 9 निकायों के पार्षदों की कार्यशाला हुई। इसमें पार्षदों को अपने अपने वार्डों में स्वच्छता गतिविधियां बाने आमजन को कचरा प्रबंधन के लिए प्रेरित करने के साथ ही गत सर्वेक्षण में हुई गलतियों, खामियों को दूर करने की जानकारी दी गई। इनमें भी ज्यादातर पार्षदों ने सफाई को लेकर सुझाव भी दिए। नपा अध्यक्ष का कहना है, स्वच्छता अभियान में बेस्ट बनने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। यह जन आंदोलन बनेगा तभी हम नंबर 1 बन पाएंगे। सीएमओ ने कहा, संसाधन जुटाने के साथ ही प्रबंधन की मॉनिटरिंग सही होगी तभी परिणाम नजर आएगा। निकायों में स्वच्छता गतिविधियों को संचालित करने सेवा शुल्क भी लिया जाएगा जिससे लोग सतर्क रहें। प्रियंका पटेल 2-3 घंटे से ये चल रहा है। एक ओरिएंटेशन करने का था। आमतौर पर नगरीय निकाय के जो अधिकारी कर्मचारी वो तो जानते हैं इस काम को कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग नए चुन के आए थे और उद्देश्य ये था कि अल्टीमेटली आपका नगरीय निकाय अच्छा करे, ये जिम्मेदारी आपके निर्वाचित जो हमारे प्रतिनिधि है उनकी भी है और निश्चित तौर पर उन्होंने इंटरेस्ट भी लिया है। 2-3 बातें मैं आपको कहना चाहूँगा। अब जो स्वच्छता सर्वेक्षण है, जैसा कि आपने प्रेजेंटेशन में देखा होगा, बहुत ही साइंटिफिक हो गया है और उसमें ट्रांसपेरेंसी भी बहुत है कि किस तरीके से मार्किंग है वो आपने देखा। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इनका जो मार्किंग पैटर्न है वो उपलब्ध है, उसको आप अपने पास रखो, सारे पार्षदगण और सारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष जितने हैं, और उस मार्किंग पैटर्न को देख के आप खुद डिसाइड करो कि कौन सा काम हमारे यहाँ हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। अगर आप उसको एकदम जिस तरीके से उसको एक अपना मानक मान के अगर आप काम करोगे तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आपके यहाँ हो रहा है। जो टेक्निकल सपोर्ट की बात है उसके लिए अलग से टीम है, ये अपना काम करेगी। जो पोर्टल पे अपलोड करना हो या सारी जानकारियां भरनी हो वो ठीक है, वो हर नगरीय निकाय के पास एक टीम है, हम लोग भी उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि उस पर काम हो। आप लोग अपने अपने वार्ड में ये चीज़ें सुनिश्चित अगर करा लेंगे तो आप देखिएगा इसके बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के। आमतौर पे नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों का ओरिएंटेशन पिछले 5-6-7 सालों में बन चुका है काम करने का कि स्वच्छता सर्वेक्षण में कैसे काम करना है, लेकिन उनकी जो पहुंच है वो हर वार्ड तक नहीं है, क्योंकि जो छोटे नगरीय निकाय हैं उनके पास इंदौर की तरह या दूसरे नगर निगमों की तरह इतना बड़ा सपोर्ट बेस स्टाफ का नहीं होता है। एक स्वास्थ्य निरीक्षक बोल लें, राजस्व निरीक्षक बोल लें, या एक हेल्थ का काम देखने वाला कोई भी एक अधिकारी होता है जो 15 वार्ड का काम देखता है। कई बार प्रभार में हम किसी सफाई मित्र को ये काम दे देते हैं, तो इसकी कमान सारे पार्षदगण संभाले अपने अपने वार्ड में। जैसे बहुत आपके वार्ड बहुत छोटे छोटे हैं, 15 वार्डों का अगर कोई नगरीय निकाय है तो वार्ड 1 वार्ड 2 वार्ड कैसे ओवरलैपिंग है, निर्णय करना ही मुश्किल है कि कहाँ वार्ड खत्म होता है कहाँ शुरू होता है। तो आप लोग मिल के, जैसे उसमें स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपने देखा, और भी बहुत जैसे इनोवेशन वाली बात है उसमें बहुत नंबर मिल रहे हैं। तो हर नगरीय निकाय का एक अपना तरीका होता है, आपकी कुछ खास चीजें होंगी, उसके फोकस जो है यहाँ पे कार्यशाला रखी गई है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लेके, जिसमें हमने आज सारे जनप्रतिनिधिगण, जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सारे 9 हमारे पास नगर पालिका नगर पंचायतें हैं, उनके सारे पार्षदगण, उनको हमने आज यहाँ बुलाया है। जिला शहरी विकास की ओर से ये कार्यशाला है जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण में किस तरह से मार्किंग पैटर्न होता है, कैसे नंबर मिलते हैं, कहाँ हमारे नंबर कटते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण में, उसके बारे में सभी को जानकारी दी गई है। और इन जनप्रतिनिधियों से और क्या अपेक्षा है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारी जनता से क्या अपेक्षा है वो उनको यहाँ बताया जाएगा। उनके सहयोग के लिए उनसे अपील की जाएगी। एक जो सबसे महत्वपूर्ण विषय आज की कार्यशाला का है, पूर्व वर्ष में हमने क्या गलतियां की हैं उसको हमने पोर्टल से रिट्रीव किया है, हम उन पे विशेषतः ध्यान दे पाए, इसके लिए आज कार्यशाला में बताया जाएगा। ये स्वच्छता के बदलाव को लेकर शुल्क बढ़ाने की बात चल रही, कुछ बढ़ा रहे हैं शुल्क? जी, एक्चुअली स्वच्छता शुल्क में ऐसा है कि जो खर्च होता है स्वच्छता पे, कर्मचारियों पे, आपके जो उसमें गाड़ियां चलती हैं उस पे, इसको जो डिवाइड किया गया है यूजर चार्ज में, जो खर्च होता है उसको यूजर चार्ज के माध्यम से जनता से लेने का आह्वान है। प्रति निकाय में कितने बढ़ रहे हैं? वो प्रति निकाय में अलग अलग होगा, उनके खर्चे पे डिपेंड करेगा वो।